सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। कहा, कोलकाता पुलिस की जांच का तरीका संदेहजनक। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस के जांच अधिकारी को किया तलब। अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में रहने के निर्देश। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा, रिकॉर्ड में इतना अंतर क्यों। कोलकाता केस में गैंगरेप नहीं, सीबीआई को मिले एक ही व्यक्ति के शामिल होने के सबूत। स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने कोलकाता कांड पर किए बड़े खुलासे। कहा, क्राइम सीन से हुई छेड़छाड़। कोलकाता कांड पर अभिषेक बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी। रेप के मामलों के लेकर सख्त कानून लाने की मांग की। हड़ताली डॉक्टरों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, काम पर लौटिए नहीं तो एब्सेंट माने जाएंगे। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एनटीएफ गठित। कोलकाता कांड के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री का बड़ा कदम। सौरभ गांगुली की बेटी ने कहा, डॉक्टर्स को न्याय मिलना चाहिए। न्याय हमारे समाज में हम सभी एक समान। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात हुए सीआईएसएफ जवान। 150 जवानों की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई तैनाती। आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखा पत्र। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए की कानून बनाने की मांग। कोलकाता रेप कांड के बाद हेमा मालिनी ने कहा, अब काफी अनसेफ लगता है। पीएम मोदी इसका निवारण जरूर करेंगे। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला। कहा, सीएम पद से इस्तीफा दे ममता, वह अपनी विश्वसनीयता खो चुकी हैं। कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड को लेकर आक्रामक हुई बीजेपी। कहा, इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं। संदीप घोष पर बड़ा एक्शन। नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नियुक्ति रद्द। आरजीकर की प्रिंसिपल का भी तबादला। 3 को पद से हटाया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने पीड़िता के माता पिता से की मुलाकात। परिवार को न्याय के लिए हर संभव सहयोग का दिया भरोसा। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। आरोपी मोईद के अवैध कब्जे पर बुलडोजर। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। स्कूलों को 1 महीने में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश। बदलापुर घटना के बाद हरकत में शिंदे सरकार। बदलापुर में बच्चियों से बदसलूकी पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। कहा, क्या एफआईआर दर्ज कराने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। असम में मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी। काजी नहीं करा पाएंगे निकाह और तलाक। हेमंत सरकार का नया कानून। झारखंड में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। अलकायदा से जुड़े आतंकवादी सहित 7 गिरफ्तार। राहुल गांधी ने श्रीनगर से शुरू किया चुनावी अभियान। कहा, जम्मू और कश्मीर का दुख दर्द मिटाना ही मेरा लक्ष्य। श्रीनगर में जमकर गरजे राहुल गांधी। कहा, गठबंधन ने पीएम मोदी के आत्मविश्वास को तोड़ दिया। राहुल गांधी बोले, हमारी प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द मिले राज्य का दर्जा। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की पहली बैठक। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल ने कहा, जरूरी बिंदु उठाए जाएंगे।
आप सांसद संजय सिंह ने वक्फ बोर्ड जेपीसी बैठक को लेकर तीखा विरोध जताया। कहा सरकार का मकसद जमीनों को कब्जा करके अडानी को देना है। बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति को लेकर विदेश मंत्रालय ने दी सफाई। कहा भारतीय बांध से बिना पानी छोड़े जाना नहीं है कारण। आतिशी का अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस। सीएम केजरीवाल की तस्वीर के बिना अखबार में विज्ञापन क्यों दिया। यूपी में 13 आईएएस का ट्रांसफर। प्रतीक्षारत रहे अधिकारियों को मिली बड़ी जिम्मेदारियां। 4 जिलों के सीडीओ भी बदले। पीएम मोदी वार्सा में चांसलरी पहुंचे। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने यूक्रेन यात्रा से पहले पोलैंड में दिया शांति का संदेश। कहा यह युद्ध का युग नहीं। पीएम मोदी ने भारतीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा हमने पूरी दुनिया को परिवार माना। यही भारत की नीति निर्णयों में दिखता है। पीएम मोदी बोले 45 साल बाद कोई भारतीय पीएम पोलैंड आया। आज का भारत सबके साथ सबके बारे में सोचता है। पोलैंड में बोले पीएम मोदी युद्ध कोरोना कैसा भी संकट भारत हमेशा मानवता के लिए काम करता है। 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे पीएम मोदी। 30 साल बाद कोई भारतीय पीएम करेगा दौरा। 23 अगस्त से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल विरोधी अभियानों पर कई बैठकों की करेंगे अध्यक्षता। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन नई पार्टी बनाएंगे। कहा रास्ते में कोई मिला तो दोस्ती करेंगे। हफ्ते भर में सब साफ हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली की फार्मा फैक्ट्री में धमाका। 18 लोगों की हुई मौत। 36 लोगों का इलाज जारी। आंध्र प्रदेश की घटना। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा देने की घोषणा की। मुंबई से आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित। आंध्र प्रदेश के कटपा में चलती साइकिल में उलझा तेज करंट वाला तार। 2 बच्चे झुलसे। एक की मौत, एक की हालत गंभीर। थाने के अंबरनाथ में झगड़े के बाद बेटे का रौद्र रूप खुलेआम। सड़क पर पिता की कार को मारी टक्कर। 5 लोग घायल। बस्ती में उफान पर घाघरा नदी। तटबंध के किनारे बसे लोगों पर मंडराया कटान का खतरा। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा अगरतला में भीषण जलभराव के बीच अपने कार्यालय पहुंचे। यूपी में बारिश का दौर जारी। गाजियाबाद के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। मौसम में बदलाव के कारण बुखार के मामलों में बढ़ोतरी। इलाज के लिए संभल जिला अस्पताल में लगी लंबी कतारें। बाराबंकी के युवक की हत्या। हाथ पैर बांधकर शव को रायबरेली में फेंका। पीट पीट कर उतारा गया मौत के घाट। नोएडा में निर्माणाधीन सोसाइटी की बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बदायूं में दबंगों ने बरपाया कहर। करीब 30 लोगों ने दंपत्ति और बच्चों पर किया हमला। कार को ओवरटेक करने को लेकर हुई थी बहस। बस्ती में जालसाजी का मामला। बैंक में असली की जगह नकली सोना रखा गिरवी। मैनेजर ने 1 करोड़ का दिया लोन। आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में जिहादी ने हिंदू युवती से की छेड़छाड़। कार्रवाई न होने पर पीड़ित परिवार पलायन को मजबूर। घर पर लिखा मकान बिकाऊ है। मेरठ में भी जिहादियों के हौसले बुलंद। हिंदू महिलाओं के साथ करते हैं छेड़छाड़। दलित हिंदू परिवार के साथ मारपीट की।
कर्नाटक के बेलगांव में एक घर में फटा सिलेंडर, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ एक महिला सहित 11 गिरफ्तार। मानव तस्करी का भांडाफोड़, रिक्शा पुलिस ने सारथल से बरामद की बेची गई 2 लड़कियां। बस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, दुपट्टे से सहारे लटका मिला शव, हत्या की जताई गई आशंका। बहराइच में अनियंत्रित होकर पलटा पाइप लदा ट्रक, मवेशियों के झुंड को बचाते समय हादसा। आगरा में पेड़ पर लटका मिला किशोरी का शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटा, हादसे में चालक व क्लीनर गंभीर रूप से घायल। यूक्रेन जंग में 6 लाख रूसी सैनिकों की मौत, 8,000 टैंक्स भी बर्बाद हुए। यूक्रेन ने मॉस्को पर किया ड्रोन हमला, रूस की सुरक्षा प्रणाली ने किया विफल। लाल सागर में तेल टैंकर पर मिसाइल अटैक, आग लगी, हाउती विद्रोहियों पर हमले का शक। ब्रिटेन में दंगा भड़काने के पीछे पाकिस्तानी शख्स, लाहौर से एफआईए ने किया गिरफ्तार। जापान के न्यू चिटोस में एक कैची की वजह से पूरे एयरपोर्ट पे मचा हड़कंप, 36 फ्लाइट रद्द, 200 से ज्यादा उड़ानों में देरी। शेख हसीना पर अब तक 31 केस दर्ज, हत्या, नरसंहार और अपहरण के मामले। पूर्व पीएम के बेटे, बेटी और बहन को भी बनाया आरोपी। डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में ओबामा ने की राष्ट्रपति बाइडेन की तारीफ, कहा उन्हें अपना राष्ट्रपति कहने पर गर्व है। बराक ओबामा ने किया कमला हैरिस का समर्थन, बोले नए चैप्टर के लिए तैयार है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के ऑफर को एलन मस्क ने किया स्वीकार, अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर कैबिनेट में मिलेगी जगह। हमले के बाद पहली आउटडोर रैली में बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े हुए ट्रंप, कहा कमला हैरिस कट्टर वामपंथी है। कमला हैरिस के पति ने मंच पर साझा की प्रेम कहानी, सुनाया पहली मुलाकात का मजेदार किस्सा। टिम वॉल्ज ने स्वीकारा डेमोक्रेट पार्टी से उपराष्ट्रपति पद का नामांकन, बोले हम आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। अफ्रीका में तेजी से फैल रहा एमपॉक्स, सामने आए 1000 से अधिक नए मामले। अंतरिम सरकार के शीर्ष अधिकारी ने कहा बांग्लादेश में होंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। पाकिस्तान से इराक जा रही बस ईरान में दुर्घटनाग्रस्त, 28 यात्रियों की मौत, 23 लोग हुए घायल। ईरान ने किया था ट्रंप का चुनाव अभियान हैक, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने की पुष्टि। गाजा में युद्ध विराम को लेकर बैठकों का दौर जारी, बाइडेन बोले समझौते को लेकर सभी पहले से ज्यादा करीब। ईरान की धमकी के बीच इजराइल को मिला अमेरिका का साथ, भूमध्य सागर में तैनात किए विमान वाहक पोत। सबालेंका ने जीता सिंसिनाटी ओपन का खिताब, जेसिका पेगुला को हराया। चार दिन के अमेरिका दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक।
यूएस में भी गूंज रही सनातन धर्म की धमक। ह्यूस्टन में 90 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। पत्नी की शिकायत पर अमेरिका में गिरफ्तार हुआ भारतीय डॉक्टर। बच्चियों महिलाओं के 13,000 न्यूड वीडियो बनाने का आरोप। पाकिस्तान में इंटरनेट ब्रेकडाउन। सबमरीन केबल में खराबी के समय हुई नेट की स्पीड। ब्लिंकन के जाते ही इजराइल का गाजा पर बड़ा हमला। 50 फिलिस्तीनियों की मौत। विफल रहा युद्ध विराम का प्रयास। हिजबुल्लाह के भीषण हमले से दहला इजराइल। हजारों घर तबाह। खौफ में जी रहे लोग। गाजा में युद्ध विराम समझौते पर मिले सकारात्मक संकेत। यूएस ने हमास से भी की अपील। पाकिस्तान में फिर हो सकता है बवाल। इमरान खान के हजारों समर्थकों ने किया इस्लामाबाद कूच। हाई अलर्ट पर प्रशासन। मस्क की न्यूरालिंक का दावा। इंसानी दिमाग में चिप लगाने का दूसरा परीक्षण सफल। जेनिफर लोपेज लेंगी बेन एप्लेक से तलाक। दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर ही डाली अर्जी। कई महीनों से चल रही थी बहस। T20 वर्ल्ड कप 2024 के खत्म होने के तकरीबन 2 महीने बाद आईसीसी ने अमेरिका और वेस्टइंडीज की पिच की रेटिंग जारी की। आईसीसी टूर्नामेंट में इस्तेमाल हुई 3 पिच से नाखुश। रोनाल्डो ने बनाया एक और विश्व रिकॉर्ड। यूट्यूब चैनल लॉन्च करते ही 90 मिनट में 10 लाख हुए सब्सक्राइबर्स। सेंसेक्स 100 अंक चढ़कर 81,000 के स्तर पर पहुंचा। बैंकिंग और आईटी शेयर्स में बढ़त। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं। कई महीनों से स्थिर बने हुए हैं दाम। न 72% लोग नई रिजिम के तहत फाइल कर रहे आईटीआर। 58.57 लाख लोगों ने पहली बार रिटर्न फाइल किया। जून में जियो के मोबाइल यूजर्स बढ़कर 47.6 करोड़ रुपए हुए। एयरटेल के यूजर्स की संख्या 38.9 करोड़ हुई। अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड चुना गया। कंपनी को AA+ रेटिंग मिली। अमूल के बाद चीन की 2 कंपनियां दूसरे और तीसरे नंबर पर। सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 61 रुपए गिरकर 71,884 रुपए पर आया। चांदी भी 431 रुपए हुआ सस्ता। इंडिगो पर 2 अलग मामलों में लाखों रुपए का जुर्माना। इंडिगो की पेरेंट कंपनी के शेयरों में आई मामूली गिरावट। जय शाह बन सकते हैं आईसीसी चेयरमैन। नॉमिनेशन के लिए 6 दिन बाकी। मौजूदा चेयरमैन बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म होगा। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत को पहला मेडल। रौनक दहिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। तुर्की के कैप्कन को 6-1 से हराया।